वाली है हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे बहुत ही खास गेस्ट हैं, ख्वाजा नदीम अहमद साहब हैं, लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानते हैं कि डोमेस्टिक एग्जैक्टली है क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। आपका बड़ा एक अच्छा सवाल है और बड़ा लोगों का कंसर्न भी है ये इस वक्त जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, आप ये समझ लें कि वो न्यू बर्थ है। बिकॉज पिछले जो आप सालों में जो चेंजेस उसमें आती रही है ना, अब उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको दोबारा एक न्यू बॉर्न बेबी को बड़ा करने के लिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी नई टीम बनी है, जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट जो पीसीबी का है, उसमें जो रीजन्स के साथ मिलके उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है, जो लड़कों की परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है कि हमारे क्लब के जो परफॉर्मर्स हैं वो आगे एक चैलेंज कप खेलते हैं, जो बेशक वो अंडर 19 हो या आपकी जूनियर क्रिकेट हो, फिर उसके बाद आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते हैं, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में जो परफॉर्मर्स होते हैं वो आपके फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर या वनडेज़ के अंदर या T20s के अंदर जाते हैं। ये सारा परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है और इसमें आपके हेड कोचेस, आपके रीजनल प्रेसिडेंट्स और आपकी सिर्फ एक शिकायत को देखते हुए जो आपका डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है ना, अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो फिर इन्वॉल्व होता है। अदरवाइज़ ये सारा सिस्टम बड़ा एक बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट की तरह है कि आपको सामने रुकना जाता है। नहीं, उस तरह धंधा तो नहीं है, लेकिन इसमें सारा कुछ अगर हम देखें ना तो बिकॉज इसकी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर इस पर वर्किंग होती है और इसके सारे परफॉर्मेंसेस निकलती हैं, फिर ये लड़के ऊपर आते हैं। लेकिन जो फुकदान है ना, वो आपको समझने की थोड़ी सी हमें इस पर ज़रूरत है कि हमें जो क्वालिटी प्लेयर्स क्यों नहीं बाहर आ रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, प्लेयर्स तो आ रहे हैं लेकिन क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे। हाँ, टैलेंट है लेकिन उसको हम किसी तरह फिनिश नहीं कर पा रहे। उसको हम उसको उस लेवल के ऊपर नहीं लेके आ रहे जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड इस वक्त रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। तो वो हमें अपने उसमें काफ़ी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी इस पे बात की है कि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स जो उनको ट्रेनिंग करता है उसको भी उस लेवल के ऊपर लाने की ज़रूरत है जो इंटरनेशनल लेवल है। बिल्कुल सही, ठीक है। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होने चाहिए। दूसरा, हमारे जो क्लब क्रिकेट है उसको हमें बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी सालों से देखें ये बेस होता है क्लब क्रिकेट। ये क्लब क्रिकेट काफ़ी सालों से ये इसमें एक वो डाउन स्लाइड आई हुई थी। हाँ। जो कि अब बिल्कुल आप समझें रॉक बॉटम टच कर चुकी हुई है। अब इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लबों को जो है ना वो फैसिलिटेट करने की फैसिलिटेशन भी और दूसरा इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि और इनकी प्रॉपर इनके ऊपर काम और स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है कि जो जाली लोग हैं वो ना बीच में आए, जो प्रॉपर लोग हैं वो बीच में रहें। इसके बाद आपका जो है ना, जो आपका स्कूल क्रिकेट है वो भी एक कॉलेज क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट डाई कर चुकी है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ये एक ओवरऑल आपको थोड़ा सा टोटल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट के अंदर। लेकिन मैं फिर सबसे बड़ी बात करता हूँ, आपको जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स में अपना कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो वो जब तक नहीं होगा ना, तो हम अगर बेशक जितनी मर्जी हम ज़ोर लगा लें, आप इंडिया को देख लें, इंडिया ने बहुत इम्प्रूव किया है ओवर द ईयर्स और वो तो आगे भी यही कहते हैं अगले 10 साल भी हमने रूल करना। तो हमें उनको देखते हुए या देखें, हर अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, बुरी चीज़ को नहीं, हर अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और हमें अभी जो लास्ट अभी T20s अभी हमने मैचेस देखे, जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने जाके खेला। हाँ। देखें, हम अपनी बेसिक क्रिकेट भूल गए हैं। हम जाके ना हर बॉल को इस तरह खेलना चाहते हैं कि उस पर छिक्का मार दें। हमें पहले अपने आप को अंदर सेट करना है, फिर अपना टारगेट्स बनाने हैं, अपने आप को प्लानिंग करनी है। हमारे विजन बहुत थोड़ा है, हम ना विकेट को रीड कर रहे हैं, ना हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि ये प्लान 1 ये है, प्लान 2 ये है, प्लान 3 ये है। होता होगा लेकिन वो नज़र हमें अपनी टीम में नज़र नहीं आ रहा। बॉडी लैंग्वेज का बिल्कुल एकदम काफ़ी सालों से हार रहे हैं। हमें अपने बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करने की ज़रूरत है। इनमें कॉन्फिडेंस लेवल, इन प्लेयर्स को मोटिवेशन लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी चीज़ें हैं जो निचले रीजनल लेवल के पर भी होनी चाहिए और ये ऊपर के लेवल पे भी होनी चाहिए। पर सब मेरे जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं, मेरे माइंड में इतने सवालात आते जा रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर, क्योंकि हम लोग हवा में बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन जो कंसर्न्ड शख्स होता है उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप बात कर सकते हैं। मैंने अक्सर ये बात की है कि रीजन्स भी किसी हद तक आज़ाद नहीं है। अब लाहौर रीजन है, लाहौर रीजन का मतलब तो ये है कि लाहौर के लोग इसमें होंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ वहाँ से आ जाते हैं। टैलेंट आप देखते हैं यहाँ से भी आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि हम बड़े ग्राउंड लेवल से, बड़े हम निचली
सतह से अपना जो हमारी क्रिकेट का एक हुस्न था, जो हमारा सिलेक्शन का मेयार था, हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। और हमने कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस डाल दिया है कि हम जो एक ग्रास रूट लेवल था, जहाँ से खिलाड़ी निकलते थे, राह चलते आपको नज़र आ रहा है कि ये तो बड़ी अच्छी टेक्निक खेल रहा है, इसको शामिल होना चाहिए, उन चीज़ों को हम बिल्कुल मिस करते चले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि रीजन्स को अगर थोड़ा सा और खुद मुख्तार कर दिया जाए तो शायद और बेहतर अंदाज में टैलेंट आ सकता है? देखें, जो आप बात करी ना, जिस तरह पहले जो टैलेंट आपको नज़र आ जाता था कि जी वो वसीम अकरम आ गया, एक वकार यूनुस को निकाल लाए, इंजमामुल हक आ गए एकदम कहीं से। हाँ। तो वो चीज़ें अब देखें, क्रिकेट का म्यार इंटरनेशनली चेंज हो चुका हुआ है। राइट। अब वो क्रिकेट नहीं है जो आपकी आज से 20-25 साल पहले थी। अब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ भी आ चुकी हुई हैं। मतलब आप उसके बिल्कुल टोटल आपका एकदम ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन पे आप समझ लें कि आपको अपने आप को चेंज करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये डेफिनेटली टैलेंट आपके अंदर उसमें है, लेकिन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उस मयार को अपनाने की ज़रूरत है जो इंटरनेशनली जो आपकी टॉप 4-5 टीम्स कर रही हैं। हाँ। हम उसके बराबर में नहीं हैं, हमने उस तक पहुंचना है और उसके लिए हमें क्या करना है, इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा जो टैलेंट है, आप रीजनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं। देखिए 4-5 साल से तो 2 साल से तो मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये जो दोबारा इलेक्शन जीत के आए हूँ। उससे पहले तो एडहॉकिज्म था। 4 साल तो आपको पता है कि वो एडहॉक रहा है, उसमें कोई रीजनल बॉडीज़ नहीं थी, सिर्फ वो आए थे कुछ सेंटर, और वो भी 5-6 रीजन्स कर दिए गए थे। उनको 16 से कम करके उनको 6 कर दिया गया था। तो उसकी वजह से जो था ना, क्रिकेट में एक बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। डिपार्टमेंट बंद हो गए, लोगों ने, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खेलना बंद कर दिया, बेरोजगार हो गए। जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा था। तो बिकॉज बच्चे तो खेलते इस वजह से हैं, गरीब घरानों से होते हैं, उनको कुछ माश का जरिया मिल जाता है इधर से, और उसमें से कुछ टैलेंटेड भी लड़के होते हैं। अब ये दोबारा एक रिवाइवल हुआ है। इसको रिवाइवल में ना टाइम लगेगा। अभी हमें उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट को इम्प्रूव करने, बिकॉज एक चीज़ जब एक ब्रेक आ जाता है ना, उसको दोबारा ट्रैक पे लाते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप देखेंगे अगले साल, इसमें जो इस साल है ना, जो अब होने जा रहा है, आपको पिछले साल से इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और उसमें जो है ना, कुछ मयार पीसीबी को भी अपने चेंज करने पड़ेंगे। उसमें बेहतर मयार के लिए जो प्लेयर्स, जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो उनको कंपल्शन करानी चाहिए कि वो ये टूर्नामेंट ज़रूर खेलें और उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करें इस पे कि जी आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, वो काउंट होगी जो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर होती है, ताकि उनकी जो अभी मैं देख रहा था, अभी हमारे कुछ ये T20 का आजकल टूर्नामेंट शुरू हुआ है, बिल्कुल ऐसे उसमें हमारे नेशनल प्लेयर्स कुछ खेलते हैं मजबूरी के तहत, आके उनको पीसीबी कह देती, खेल तो जाते हैं, लेकिन उनकी वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, उनको वो पता है कि हम परफॉर्म करें ना करें, वी आर इन द टीम। वो उनको तो एक मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए फॉर दी जूनियर्स जो खेल रहे हैं, उनको तो एक, ताकि वो आइडियलाइज करें कि हमारा आइडियल है, ये देखें ये क्या अंदर मेहनत कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, हमने इसको आगे लेके चलना है। तो ये हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है ना बदलने की ज़रूरत है, और कुछ पीसीबी को भी चाहिए कि ये अपने कुछ जो इनका सिस्टम है ना, जो प्लेयर्स का, वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम करें, नॉट ऑन द सैलरी बेस्ड, कि जी इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना इनके इनामात दिए जाएं, रादर जैसे इंडिया में अभी कानून उन्होंने बनाया ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी दी जाएगी, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे बिल्कुल आई बिल्कुल मैं इसके ऊपर सेकंड करता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जो मर्जी है, आपको जितना पैसा जो आप उनको पूरे साल में देते हैं ना, उनको आप दें 20-15-20-25% जितना उनको मामला चल सके। बाकी तो जी आप जीत के आए, आप परफॉर्मेंस करें, आप ले लें, उतने ही पैसे ले लें, लेकिन जीते तो सही ना। इनको अपने आप को प्रोफेशनल देखें, जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं और जो नीचे भी खेल रहे हैं, जो उस लेवल पे जाना चाहते हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सामने रखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स। ये सिर्फ रीजन की जिम्मेदारी नहीं है, जो खेलने वाला उसकी भी जिम्मेदारी है कि मैंने भी इस लेवल के ऊपर जाना है और मुझे उस म्यार को उसको जाके अचीव करना है। तो मेरा ख्याल है कि रीजन्स को, आप इंडिपेंडेंस की बात कर रही हैं, देखें इंडिपेंडेंस में मैं कहता हूँ कि जो पहले से तो बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं पीसीबी के साथ बात करता रहता हूँ कि जी आप पेरेंट बॉडी हैं, आपको हमें सिस्टम्स और सारा निज़ाम हमें दें, और आप हमके ऊपर आप एज अ चेक एंड बैलेंस करें और हमें अकाउंटेबल करें, बिल्कुल, ताकि रीजन्स की कैपेसिटी भी बढ़े और वो काम करना सीखें, किस तरह काम करना है, वो एक हुस्न जो है वो तो कायम रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक जो आपका रीजनल बॉडीज़ का जो काम का तरीक़ेकार है ना, वो ठीक नहीं था,
और दूसरा हर दफ़ा मैं 2010 में पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बना था, उसमें इजाज़ भट्ट साहब थे उस वक्त चेयरमैन। वो इसलिए कि नीचे से ऊपर आए हुए थे, उनको रीजनल प्रेसिडेंट्स के बारे में एक उनकी वैल्यू थी और वो बड़ी वैल्यू करते थे। उस दफ़ा मुझे याद है, मैं पहली दफ़ा जब प्रेसिडेंट बना था, लाहौर रीजन 4 टूर्नामेंट्स जीता था अपने मेरे पहले टेन्योर में। उन्होंने 10-10 लाख रुपए इनाम भी दिया था हर टीम को, और उन्होंने एक पूरा रीजन्स को बुला के एक डिनर किया था। उन्होंने कहा था कि देखो ये चीज़ है जो एक प्रेसिडेंट चेंज होने से यहाँ पे चेंज हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक इस तरह के अपने मयार बनाएं। इस तरह फिर ज़का अशरफ साहब आ गए, फिर वो एक बिकॉज वो क्रिकेटिंग फैमिली से नहीं आए थे, उनको क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता था। फिर उसके बाद सेठी साहब आ गए, बीच में वो रहे हैं थोड़ी देर, जो फौत हो गए हमारे चेयरमैन साहब थे एक शहरयार साहब। लेकिन वो उसमें ना फिर पीसीबी की और रीजन्स की हो गई ना, आपस मतलब में एक वो इख्तलाफात, मतलब हाँ। वो एक वो डाउनग्रेड था। वो हमेशा रीजन्स को थोड़ा सा नीचे दिखाने की और उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती थी। तो मैं अभी भी देखता हूँ कि ये चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे रीजन्स की, तो हमें भी इनको पीसीबी को ही नुकसान होगा, उसका किसी को क्रिकेट को नुकसान होगा, आवाम को नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने ये बताना चाहूँगी, आप लोग अक्सर कमेंट्स करते हैं कि आपकी रीजन्स में ये इशू है, आपके डोमेस्टिक में ये इशू है, आपके खिलाड़ियों के अंदर वो टैलेंट नहीं है, डर्थ ऑफ टैलेंट है। मैं उन सब लोगों को बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ ख्वाजा साहब मौजूद हैं और ये ग्रास रूट लेवल से आगे बच्चों को लेकर आने के ऊपर इनकी, आप कह लें कि इनका इख्तियार है, इनकी महारत है, लेकिन उस इख्तियार को कितना इस्तेमाल किया जाता है, कितना नहीं किया जाता, कितनी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कितनी नहीं है, ये सब बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग अपने कमेंट्स भी कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालात भी इनके साथ करूं। ख्वाजा साहब, हम डोमेस्टिक के अंदर ये चीज़ तो देख लेते हैं कि खिलाड़ी हमारे उस मतलब डोमेस्टिक में अगर कर भी जाते हैं तो वो इंटरनेशनली जाकर फिर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर भी कुछ मसाइल हैं। हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर सिस्टम, हमारे डोमेस्टिक के कोचेस, अंपायर्स, आपको नहीं लगता कि खिलाड़ियों के अलावा उन पर भी काम होने की ज़रूरत है कि अंपायरिंग का मेयार भी किसी हद तक बेहतर हो, ताकि आने वाले वक्त में जब इन्होंने इंटरनेशनली खेलना है वहाँ पर तो ये चीज़ें नहीं होंगी जो हम यहाँ पर मुहैया कर रहे हैं इन्हें। देखिए, मैंने आपसे जिस तरह बात की है कि प्लेयर्स के अलावा भी बाकी लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं जब ज़का अशरफ साहब इस दफ़ा इंटरिम सेटअप में आए थे, तो मैं उस वक्त गवर्निंग बोर्ड का मेंबर था। तो उस वक्त फ़ॉरेन कोचेस हायर किए जा रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए और कुछ अकेडमीज़ के लिए। तो मैंने उस वक्त एक उस चीज़ की मुखालफत ये की थी कि देखें, आप एक कोच को ले आते हैं, वो आके अपना एक काम करता है, लेकिन वो हमारा नीचे बंदे जो काम कर रहे हैं वो सिखाता कुछ नहीं है। हमें चाहिए कि हम एक वो लोग लेके आएँ जो इनको सिखाएं। हाँ। हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। वो हमारे कोचों को सिखाने के लिए कोई सिस्टम ऐसा लाएं कि ये अंपायर्स, कोचेज़ और इनको सिखाने के लिए वहाँ से फॉरेन लोग आएँ, इनको सिखाएं और इनको टेम्परेरी एजुकेट करें और वो चले जाएं। वो मेरी बात को उन्होंने बड़ा सराहा था, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया।